हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, पहली बात मैं बता दूँ कि वीडियो एकदम वॉइस ओवर होने वाली है। तो इस वीडियो में मतलब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूँगी जो कि आप काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे। तो पहला तो क्वेश्चन यही था कि यार आपकी वीडियोज़ रेगुलर क्यों नहीं हो रही हैं। तो यार देखो, आई होप आप सब समझ सकते हो कि जब आप 10th में आ जाते हो ना तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है और एकदम लास्ट के महीनों में तो ज़्यादा हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है, जैसे एक महीना रह गया है तो इतना मेरे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं डेली डालूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ और हाथों हाथ डालती जाऊँ। ये मैं अपनी तरफ से पूरे ट्राई करती हूँ। बाकी अगर वीडियोस नहीं आ रही हैं तो आप समझ जाना कि थोड़ा मेरे को डिले हो सकता है। बट यस, मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। ओके, सो ओके, देयर वाज वन अदर कमेंट कि यार हम अपना सिलेबस को कैसे पूरा करें, हमारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो, पहली बात तो मैं कहूँगी, अगर तुम अपनी चीज़ को लेके सीरियस हो तो तुम दिन रात उसी चीज़ को करने में लग जाओ। मतलब you have to be serious with your things. Like if you have to complete your syllabus, then you have to be serious. मतलब ऐसी सारी चीज़ों को lenient नहीं लेना। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, देखो सबसे पहले तो तुम वन शॉट लेक्चर्स देखो। और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि तुम 4-4 5-5 घंटे वाले वन शॉट देखो, पर एक ऐसा वन शॉट देखो जिससे तुम्हारी सारी रिविजन हो जाए। मतलब रिविजन नहीं, मतलब तुम्हारा पूरा चैप्टर तुम्हें क्लियर हो जाए, इस हिसाब से वो वन शॉट वीडियो निकालो। और ऐसे मत देखना कि यार एकदम ही तुम छोटी सी वीडियो देख रहे हो, जैसे 20 मिनट में पूरा चैप्टर बता दिया। वो तब देखी जाती है वो वाली वीडियोस जब हम एकदम हमारी पूरी सिलेबस ख़त्म हो गया एंड नाउ वी आर एट द लेवल जहाँ हमें सिर्फ रिविजन की ज़रूरत है। अभी अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है तो आपका सबसे पहला टास्क यही रहेगा दैट यू हैव टू कंप्लीट योर वन शॉट लेक्चर्स। मैं लाइक अभी यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक वन शॉट लेक्चर की प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि देखो यार, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें कहाँ से समझ आता है, वो सब चीज़ें तुम करोगे। ठीक है, तो तुम अपनी मर्जी से, लाइक मैं तो PW के वन शॉट लेक्चर्स देखती हूँ जो अभी वॉरियर बैच वहाँ पे चल रहा है। एंड आई गेस वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर ऑल द 10th ग्रेडर्स। मतलब हाँ ठीक है, थोड़े लेक्चर्स वन शॉट लेक्चर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बट दे कवर ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बेसिक एंड द चैप्टर्स, द टॉपिक्स आर क्रिस्टल क्लियर। तो एक बार तुम ट्राई कर लेना। एंड अगर तुम्हें बाकी वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, लाइक तुम सिंपली यूट्यूब पे, मतलब आई नो अब तक तो सबको आता है यार सर्च करना वन शॉट लेक्चर्स के लिए, तो जो तुम्हें बेस्ट लगे, मैं ऐसा कहूँगी कि एक या एक आधा घंटे का लेक्चर तुम देखना। हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि जितने भी वन शॉट लेक्चर्स जो भी बनाते हैं सब हेल्पफुल ही बनाते हैं, मतलब जिससे हमारी हेल्प हो जाए, सब ऐसे ही लेक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो जाके वन शॉट लेक्चर्स देखो और PYQs करो। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बिना तुम्हारा बोर्ड नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपने अपने सीनियर से, टीचर से या फिर अपने आसपास के लोगों से यही सुना होगा कि यार हमें PYQs करने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ वेरी ट्रू कि क्वेश्चन पेपर वहीं से ज़्यादा बनते हैं। सो यू हैव टू डू द PYQs ऑल्सो। और ऑफ कोर्स NCERT इज़ द ओनली की टू सक्सेस इन बोर्ड्स। मतलब ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम NCERT भी एकदम अच्छे से कर लो, क्योंकि NCERT से अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स का पेपर मोस्टली NCERT से होता है, चाहे तुम बेसिक के हो। और अगर तुम बेसिक के हो ना, तो बेसिक मैथ्स वालों का तो पूरा का पूरा पेपर उठ के NCERT से बनता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले क्या करो, तुम NCERT लो। आई वोंट सजेस्ट कि तुम अभी से, लाइक अभी एक महीना रहता है, अगर तुम मतलब स्टैंडर्ड वाले हो और अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो तुम अभी डायरेक्ट मत जाना उतनी मोटी मोटी बुक्स पे, RD शर्मा या RS अग्रवाल। इन सबको मैं नहीं अभी प्रेफर करूँगी, क्योंकि एंड टाइम पे हमें सिर्फ शॉर्ट चीज़ें करनी है। तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि छोड़ के चले जाओ, नहीं, करके सब जाओ तुम। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड में कोई कुछ भी नहीं छोड़ता, तो तुम भी मत ये रिस्क लेना कि यार ये छोड़ के चले जाते हैं, मत ये वाला रिस्क लेना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि दोज हु हैव कम्प्लीटेड देयर होल सिलेबस, तो उनको क्या करना चाहिए। देखो अब तो मतलब मैं इतना क्या बताऊँ तुम्हें तो पता ही है अब क्या करना है। रिविजन्स करनी है, PYQs करने हैं, सैम्पल पेपर करने हैं। तो इन सब चीज़ों पे तुम एकदम अब डिपेंडेंट हो जाओ। मतलब एक महीना लग कर तुम सारे PYQs कर लो, सारे सैम्पल पेपर्स निपटा डालो, जितने भी गूगल पे मिल रहे हैं तुम्हें, जितने भी मतलब जहाँ से भी तुम्हें मिल रहे हैं ना, तुम बस उसे ख़त्म कर डालो। ठीक है, ये बेस्ट टिप्स हैं। सो यस, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये वीडियो कब किया। तो ये एक्चुअली वीडियो तब किया जब एक बार हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग हुई थी। तो उसमें मतलब वही हमें स्कूल में बुलाया गया था एंड करियर काउंसलिंग दी गई थी। एंड आई वाज सजेस्टेड कि मेरे को PCM लेनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ रियली नॉट माई इंटरेस्ट, क्योंकि देखो जिन्हें नहीं पता, मैं थोड़ी मैथ्स में वीक हूँ। मतलब मैथ्स मेरी इतनी भी परफेक्ट नहीं है, बट येस मैं एवरेज और वेरी गुड के बीच में लाई करती हूँ मैथ्स में, ऐसा मेरे को लगता है। और मतलब जो करियर काउंसलिंग लाए थे उन्होंने भी ये बोला था कि यू आर वेरी गुड इन मैथ्स। एंड आई वाज लाइक ओके यस, थोड़ी थोड़ी हूँ, बट मैं ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मैं एकदम ही टॉपर वाली हूँ ना, इतना नहीं आती मेरे को मैथ्स, और ना ही मेरे को इतनी करनी है। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट दे सजेस्टेड मी टू टेक PCM।
सो मतलब जब जो भी होगा वो मैं आप लोगों को एकदम एंड में बता दूँगी कि क्या क्या चूज़ करा है मैंने। सो यस, ओके, सो ऑल द 10th ग्रेडर्स आउट देयर, मैं देखो तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आई नो ये 1 महीने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डाउट होता है कि यार मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो फर्स्टली यू हैव टू रिमूव दैट डाउट फ्रॉम योर माइंड, कि मतलब अपने ऊपर डाउट मत रखना कि विल यू एबल टू डू इट और नॉट। यू जस्ट हैव टू बी सीरियस विद योर कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट आई दैट एवरीथिंग विल बी वेरी ईजी फॉर यू। तो ऐसा मत सोचना कि यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैथ्स है ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। अपने ऊपर डाउट मत रखना, क्योंकि यार ये तुम्हें ना एक स्टेप पीछे खींचता है, जहाँ तुम्हारी ग्रोथ होने को होती है ना, वहाँ पे वो तुम्हारी ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए नेवर डाउट योर सेल्फ। तुम्हें अपनी पावर अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि देखो अभी अभी वी आर जस्ट लाइक किड ओनली, ठीक है। ये मत समझना कि हम 10th में आ गए तो बहुत बड़े हो गए, नहीं हुए हम अभी बड़ी, अभी हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी है लाइफ में सीखने को, ठीक है। सो अभी से अपने आप को इतना वीक मत बनाओ, अपने अंदर ये नेगेटिव थॉट्स डाल के कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगी ये चीज़, ये तो डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर सकती। ये सारे डाउट्स अपने दिमाग में से मिटा दो। देखो क्योंकि ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा तुम्हें ना डिस्करेज करेंगे, तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे इस सब चीज़ों को लेके। तो अपने दिमाग में से ये थॉट बिल्कुल हटा दो कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बोर्ड्स ईजी तो होते हैं ना, या फिर सब ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग में से डाउट हटा दो। एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू डू जस्ट योर हार्ड वर्क। उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे हार्ड वर्क से ही कुछ सब कुछ होगा। और जो तुम देखते हो ना वीडियोस, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, अरे भाई स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क करो, सब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड बोर्ड्स हो जाएगा बहुत ईजी है, नहीं हुआ तो यार क्या पता तुम बोर्ड्स ना कर पाओ, उसके अलावा बहुत कुछ होती है चीज़ें जिसमें तुम अच्छे हो। तो अपने आप को कभी भी कम मत समझना किसी से, यू आर द बेस्ट। मतलब तुम्हें बहुत कुछ आता है, ज़रूरी नहीं है जिसे पढ़ाई नहीं आती वो कुछ नहीं कर पाता ज़िंदगी में। अच्छा, अगर तुम कुछ और करना चाहते हो ना, तो बस इतना कर लेना कि तुम 10th में पास हो जाओ, इतना कुछ कर लेना बस, ठीक है। मतलब ये एकदम फ्रेंडली टिप थी आप लोगों को, मतलब एकदम दोस्त की तरह। तो वैसे मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बताया। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel, because it really motivates me a lot to make these types of new videos. So we are gonna meet in our next video. Till then, take care and bye bye. All the best.